मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। बच्चों हम क्या कर रहे थे, हम चैप्टर 1 कर रहे थे क्लास 11 का, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे, जिसमें हमने रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, मीनिंग समझा था। आज हम कुछ इसके बुक्स के बीच के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, आज हम वो करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चंस करेंगे हम बुक के बीच में से। बच्चों आपका ये पेज नंबर 3 है, जिसमें आपका फर्स्ट फंक्शन दे रखा है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर हमसे। ठीक है, क्या कहते हैं कि पहला मतलब बताइए कि कौन कौन से संविधान के कार्य हैं, कौन कौन से संविधान के फंक्शंस हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो वन बाय वन करके हम फंक्शंस करेंगे इसके। सबसे पहले देखो फर्स्ट फंक्शन आपका पेज नंबर 3 में दे रखा है फर्स्ट फंक्शन। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा व्हाट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का पहला काम क्या है। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट फंक्शन, देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स द अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि संविधान का पहला काम यह है कि वे बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह बनाए, एक ऐसा ग्रुप बनाए, ठीक है, समूह बना के उपलब्ध कराए, जिसमें समाज के सदस्यों में, जिसमें जो हमारा समाज, उसमें जो मेंबर्स हैं, सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन और विश्वास बना रहे। पहला फंक्शन हमारा ये है। सबको क्लियर हो गया पहला फंक्शन? ठीक है, चलिए हम दूसरा फंक्शन करते हैं। अब इसका सेकंड फंक्शन क्या बोल रहा है। अब सेकंड फंक्शन क्या बोल रहा है, देखिए, The second function of a constitution is to specify who has the power to make decision in a society. It decide how the government will be constituted. यानी कि संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। जैसे मैं आपको कल समझा रही थी कि पावर किसके पास होगी। ठीक है, किसके पास पावर होगी, तो ये हमारा कौन डिसाइड करता है, इसका काम कौन करता है, हमारा संविधान करता है। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट कैसे मेक होगी। ठीक है, कैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी, निर्मित होना यानी कि बनना गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट का बनना। सेकंड फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड फंक्शन चलते हैं। आपकी देखो ब्लैक आपके बुक्स में बच्चे दिए हुए हैं फंक्शन आपके, और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इन पर इंपॉर्टेंट डाल के आप अपना लर्न करना है आपको ये कीज क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, अब थर्ड फंक्शन पढ़ते हैं। द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज और इट्स सिटीजन। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास दैम। यानी कि संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, यानी कि कुछ लिमिट्स लगाए। ठीक है, कुछ क्या लगाए, लिमिट्स लगाए। ठीक है, ये सीमाएं इस रूप से मौलिक हों, ये जो हमारी लिमिटेशन लगी हैं ये इस रूप से मौलिक हो, यानी कि इस तरीके से बेसिक्स हों कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट उनको क्या ना करे, इग्नोर ना करे। उल्लंघन करना यानी कि इग्नोर ना करे। ठीक है, थर्ड फंक्शन हमारा ये हो गया। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आइए हम अब चलते हैं हम चौथे फंक्शन पे। ठीक है, फोर्थ फंक्शन देखते हैं। फोर्थ फंक्शन क्या है आपका? ठीक है, फोर्थ फंक्शन देखो आपका दे रखा है पेज नंबर 8 पर दे रखा है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन is to enable the government to fulfill the expressions of a society and create condition for a just society। यानी कि संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, क्षमता यानी कि ऐसी कैपेसिटी, ऐसी पावर दे कि जिससे वह जनता की आकांक्षा हो। एस्पिरेशंस यानी कि आकांक्षाएं, हमारी विशेष, हमारी इच्छा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सबकी इच्छाएं होती है, लाइफ जीने की होती है। ठीक है, तो ऐसी हमारी गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो हम सिटीजन्स होते हैं, हमारी कुछ विशेष होती है ना गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट आएगी तो ये करेगी बच्चों। ठीक है, ऐसे ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके आकांक्षा, यानी कि उनको फुलफिल कर सके, उनकी विशेष को कम्प्लीटली, और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ पे क्या हो, न्यायपूर्ण समाज हो, यानी कि सबको क्या हो, सबका क्या हो, न्याय मिले सबको। ठीक है, इस तरीके से समाज हो और उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। प्रॉपर जो कंडीशंस हो उनका क्या कर सके, निर्माण कर सके, ऐसी कंडीशन बना सके जिसमें सबको न्याय मिले। ठीक है, तो आपके बच्चों फोर्थ फंक्शन हमारे हो गए हैं। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे हम रीडिंग करेंगे वन बाय। ये आपके 4 क्वेश्चंस, 4 मतलब बन रहे हैं। आप इसे 4 नहीं, आप एक क्वेश्चन करके बना सकते हो कि इस तरीके से आप लिख सकते हो कि इंग्लिश में लिख सकते हो व्हाट इज़, बोलो व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो और आप नंबरिंग डाल के अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हो। जैसे आंसर डाल के आप कर सकते हो, नंबर 1 फर्स्ट फंक्शन इज दिस, ठीक है, सेकंड फंक्शन इज दिस, थर्ड फंक्शन इज दिस, फोर्थ फंक्शन इज दिस। ऐसे आप हिंदी वाले कर सकते हो कि संविधान के क्या मतलब संविधान के कौन से कार्य हैं, संविधान के कार्य बताइए, तो आप हिंदी वाले भी कर सकते हो। संविधान का पहला कार्य यह है, संविधान का दूसरा कार्य यह है, संविधान का तीसरा कार्य यह है, संविधान का चौथा कार्य यह है, ठीक है। आपसे कार्य जरूर पूछेगा, ठीक है, तो हमें प्रिपेयर रेडी रहना चाहिए आंसर राइट करने के लिए। यहाँ तक हमारा कम्प्लीटली हो गया था। चलिए अब थोड़ी सा हम आगे रीडिंग करते हैं। आपके यही क्वेश्चंस बन रहे हैं इसके अंदर, और तो आपके कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए तो बच्चों हम आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस हमने बना ही लिए, 4 क्वेश्चंस हमारे 4 क्वेश्चंस मेक हो गए, बन गए। अब हम आगे रीडिंग करते हैं। क्या बोल रहा है, इनेबलिंग, ठीक है, इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान। कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समर्थ बनाते, समर्थ यानी कि कैपेबल बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। और वो कौन से प्रावधान है, प्रावधान यानी कि प्रोविजंस यानी कि एक तरीके से रूल्स, ठीक है, प्रावधान यानी कि रूल रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है बच्चों, देखो क्या बोला गया है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस controlling the powers of the government, they also give powers to the government for pursuing collective good of the society। यानी कि संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है। मतलब कि जो हमारा संविधान है बच्चों, समझो यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छे से दी गई है, बट संविधान जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की शक्तियों को सिर्फ कंट्रोल करना ही नहीं है। जैसे सपोज मानो ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये हमारी क्या है, गवर्नमेंट है, ये हमारी क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है, मैंने जी से लिख देती हूँ, ये हमारी क्या है, गवर्नमेंट। तो जस्ट इसको सरकार में हमने जैसे कंट्रोल कर लिया, जस्ट इसको कंट्रोल करना ही वो नहीं है, ठीक है, कंट्रोल करना ही नहीं है। तो लिखा है ना पे, संविधान सरकार की शक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं, जस्ट हमने इसको कंट्रोल कर दिया, ये ही नहीं है हमारा संविधान, ठीक है। वह सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है, वो सरकार को, गवर्नमेंट को ऐसी पावर्स देता है, शक्तियाँ यानी कि ऐसी पावर्स देता है जिसमें वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम करे, यानी कि पूरी एंटायर सोसाइटी, सामूहिक यानी कि पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी के लिए क्या कर सके, भलाई के लिए, उसके वेलफेयरनेस के लिए क्या कर सके, काम कर सके, उसके कल्याण के लिए काम कर सके, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका असाइंस मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, इट वॉन्ट्स द गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशंस of a nature, ठीक है, conservations of nature make efforts to protect person or groups subjected to unfair discriminations and provides that the government must progressively ensure adequate housing to all health care etc। यानी कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, एक तरीके से ड्यूटी सौंपता है, ठीक है, ड्यूटीज़ गिव करता है। कौन, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है, जो लगा हमारी कंट्री है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व यानी कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, देता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों को, समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। यानी कि वह सरकार को, गवर्नमेंट को, जो हमारा पर्यावरण है ना, इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट जो हमारे चारों ओर का क्या है, जिससे हम घिरे हुए हैं, वो हमारा क्या होता है, पर्यावरण, ठीक है। तो हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको क्या करता है, संरक्षण को बढ़ावा देता है, यानी कि संरक्षण यानी कि उसका कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कि उसको सेफ्टी के लिए, सेफ करने के क्या देता है, बढ़ावा देता है, उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देने। और अन्यायपूर्ण भेदभाव यानी कि जो भेदभाव हम करते हैं उसको क्या करता है, अन्यायपूर्ण भेदभाव के व्यक्ति और समूह को बचाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है कि भेदभाव ना हो सके, किस में, हमारी सोसाइटी में, करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है, मतलब राइट्स देता है। कहाँ का, अफ्रीका, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, वेरी गुड, दक्षिण अफ्रीका का। और ये जो प्रावधान है, ये जो हमारा प्रोविज़न है, ये प्रावधान भी करता है, सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो धीरे धीरे यानी कि स्लोली क्या करे, पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि हेल्थ से रिलेटेड, हमारी फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड क्या कराए, फैसिलिटीज़ क्या कराए, अवेलेबल कराए। और आवास का मतलब क्या होता है, आवास यानी कि शेल्टर, यानी कि रहने सहने का क्या करें, इंतज़ाम करें,
ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे रीड करते हैं क्या लिखा है। देखिए, इन द केस ऑफ इंडोनेशिया ऑल्सो द गवर्नमेंट इज़ enjoy to establish and conduct national education system. The Indonesian constitution ensure that the poor and destitute children will be looked after by the government। यानी कि इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है। इंडोनेशिया भी क्या है, हमारी एक अदर कंट्री है, एक अदर नेशन है, ठीक है, दूसरी कंट्री है। तो बोल रहा है इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है, जो इंडोनेशिया कंट्री है उसमें क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा क्या होती है, राष्ट्र यानी कि नेशनल लेवल पे एजुकेशन को क्या करे, उसकी व्यवस्था, उसका सिस्टम बनाए, उसका संचालन करे। संचालन यानी कि उसे प्रोग्रेस, उसको वो करे, इम्प्लीमेंट करे, एक तरीके से संचालन करे, उसे स्टार्ट करे, संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान, जो इंडोनेशिया का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यह भी सुनिश्चित करता है, यानी कि ये भी फिक्स्ड करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों को देखभाल करेगी। गरीब होते हैं ना, पॉवर्टी लेवल, जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, वो हमारे किसके अंडर में आते हैं, गरीबों में आते हैं, ठीक है। और अनाथ बच्चे जिनका कोई नहीं होता, तो उनके लिए भी क्या करे, उनकी केयर करे, उनकी देखभाल करेगी, ठीक है। यहाँ तक बच्चों हमने करा। अब थोड़ा सा आगे देखो, साइड में आपका कुछ दे रखा है, इसे रीड करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। राज्य, जो स्टेट हमें क्या देता है, कुछ हमारे नीति निर्देशक तत्व देता है ना, उसको भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षा और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है, यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सकें। यानी कि कह रहा है कि अगर हमने कुछ रूल रेगुलेशन बना लिए, लेकिन अगर उनको क्या हो रहा है जीवन में, अगर हम उसको लेके नहीं आ रहे, जैसे सपोज मानो हमने कास्ट सिस्टम बना दिया, हमने थिंक तो कर लिया, अपने विचार थॉट तो कर ली कि कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक नैरो माइंडेड सोच है, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट हमने सोचा ही, अगर हम फिर भी उस चीज़ों को फॉलो नहीं करें, इम्प्लीमेंट नहीं करें अपनी लाइफ में, जैसे कि सपोज मानो आपने सोच तो लिया हाँ कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी कोई फ्रेंड है, आप जनरल कैटेगरी से हो, वो एससी कैटेगरी से, लेकिन आप उनके साथ मिक्स होकर खाना नहीं खा पा रहे, ठीक है, आप फिर भी उनसे थोड़ी सी हेट कर रहे हो कास्ट को, उसको आपने सोच तो लिया कुछ नहीं होता, लेकिन आप फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें क्या हैं, चेंज होगी हमारी सोसाइटी, नहीं होगी। तो उसमें सेम यही बताया कि आकांक्षा और लक्ष्यों को लिखने का मतलब कुछ नहीं, जस्ट लिखने का मतलब नहीं है यदि वो लोगों के जीवन को बदल ना सके, यदि वो पब्लिक के जो हमारी लाइफ है, ठीक है, हमारी जो सिटीजन्स है उनकी लाइफ को क्या ना करे, चेंज ना करे। यहाँ पे दे रखा है आपका इंग्लिश में भी, व्हाट डज इट टेक टू राइट नाइस थिंग्स, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द पॉइंट इन राइटिंग डाउन लॉफ्टली, ठीक है, एक्सप्रेशंस एंड गोल्स इफ़ दे आर कैन नॉट चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल, अगर वो लाइफ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिखने का ऐसी गुड चीज़ें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज़ मानो यहाँ पे हमने अच्छी चीज़ें लिख रखी हैं बोर्ड्स पे कि हमें ऑनेस्टी से रहना चाहिए, हमें किसी का फेथ नहीं ब्रेक करना चाहिए, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम भरोसा तोड़ रहे हैं, ठीक है, और ऑनेस्टी से नहीं रह रहे किसी की चीज़ साथ अपनी रियल लाइफ में, तो इन सब का लिखने का कोई मतलब नहीं होता अगर हम उनको फॉलो नहीं करें। साइड में आपके बॉक्स में यही लिखा है, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है बच्चों, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल यानी कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान, राष्ट्र यानी कि हमारा नेशंस, राष्ट्र यानी कि हमारा नेशंस, ठीक है, उसकी पहचान क्या है, बुनियादी यानी कि बेसिकली उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ से लेके हम थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिफाई ऑफ अ पीपल, यानी कि आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मतलब लास्ट में देखें तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि संविधान किसी भी समाज की बुनियादी पहचान है। जो संविधान है ना, वो किसी भी समाज की यानी कोई भी सोसाइटी हो उसकी क्या है, बुनियादी पहचान है, उसकी बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है, पहचान है। उसके बाद देखिए बच्चों क्या बोला गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ से रीडिंग हम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक देखते हैं क्या बोला गया है। दिस मीन्स द पीपल एज अ कलेक्टिव इंटाइटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस, इट इज़ बाय एग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न एंड हु शुड बी गवर्न, ठीक है, डैट वन फॉर्म ऑफ अ कलेक्टिव आइडेंटिटी one has many sets of identities that exist prior of a constitutions, but why
agreeing to a certain basic norms and principles and constitution was basic political identity। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि इसका अर्थ ये है, दिस मीन्स यानी कि इसका मतलब यह है कि संविधान के माध्यम से हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है, माध्यम से किसी भी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। ठीक है, एक यूनिट के रूप में पहचान होती है। किसके रूप में पहचान होती है? एक यूनिट के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को, जो हमारी ग्रुप की एक तरीके से सामूहिक मिलजुल की जो हमारी पहचान है, पहचान को बनाने के लिए इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। फिर देखो, फिर आ गई नियम की बात। हमेशा जहाँ संविधान होगा, जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ पे हमारे नियम यानी कि रूल रेगुलेशन की बात ज़रूर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर आ गया कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। सहमत यानी कि हमें क्या होना पड़ता है, कुछ हमें क्या, कुछ बेसिक रूल्स पे क्या होना पड़ता है, एग्री होना पड़ता है। ठीक है, होना पड़ता है कि हम शासन कैसे होगा, शासन कैसे होगा, यानी कि जो हम शासन करेंगे, अपनी पॉलिसी फॉलो करेंगे, ठीक है, हम एक तरीके से राज करेंगे, तो शासन कैसे चलाएंगे, ठीक है, कंट्री को कैसे रन करेंगे या किसी भी स्टेट्स को कैसे रन करेंगे, और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे, ठीक है, मतलब कौन कौन से पीपल्स होंगे शासित में, शासन करने में। संविधान बनने के लिए पहले हमारी अन्य प्रकार की पहचान या अस्थीमाएँ होती हैं। संविधान बनने के लिए पहले हमारी अन्य प्रकार की पहचान होती है, अस्थीमाएँ होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये, माइंड में तरह तरह की सोच हमारी थिंकिंग आएगी, ये होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये, लेकिन हम सबकी राय लेके फिर हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि लास्ट में ये रूल होना चाहिए। तो यही इसमें बात की गई है कि लास्ट में सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लेवल एक तरीके से हम क्या बनाते हैं, बेसिक अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों, स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा दूसरा संवैधानिक नियम है, ठीक है, संवैधानिक एक तरीके से, संवैधानिक का मतलब भी क्या है हमारा, एक तरीके से संविधान, ठीक है, संवैधानिक एक रूल रेगुलेशन से रिलेटेड, एक नियम से रिलेटेड। तो दूसरा संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल, एक विशाल यानी कि एक ब्रॉडली, एक व्यापक, ठीक है, ब्रॉडली यानी कि व्यापक ढांचा प्रदान करता है। एक ऐसा हमें प्लेस देता है जो क्या है, विशाल है, बड़ा है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंडर में हम अपनी व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन, ईच पर्सन, ठीक है, हर एक पर्सन की आकांक्षाएं यानी कि एक्सप्रेशंस हमारे, ठीक है, हमारी विशेज़ हो गई, और लक्ष्य हमारे गोल्स हो गए, और स्वतंत्रताएं यानी कि हमारी फ्रीडम्स का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे थोड़ा हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, second constitutional norms are the overarching framework within which one possesses individual expressions, goals and freedoms. The constitution set authoritative constitution upon what one may or may not do. It defines the fundamental values that we not trespass. So the constitution also give one a moral identity. Third and finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditional। यानी कि संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर, संविधान आधिकारिक यानी कि एक तरीके से अपने राइट्स लगाकर, बंधन यानी कि कंट्रोल लगा दिया, एक तरीके से लगाकर यह तय करता है यानी कि डिफाइन करता है कि कोई क्या कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि संविधान, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि संविधान हमें ये बताता है कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट टू डू, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन डिसाइड करता है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे यही बात लिखी है, संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय करता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। ठीक है, कोई पर्सन क्या कर सकता है, क्या नहीं। आगे देखिए, अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। नैतिक पहचान यानी कि मोरल आइडेंटिटी भी हमें देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। यानी कि जो हमारे बेसिक्स नियम होते हैं ना, वो राजनीतिक और नैतिक कोई भी हो नियम, वो विश्व के यानी कि वर्ल्ड पर भी, वर्ल्ड लेवल पे, एक होता है नेशनल लेवल, एक होता है वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया एक तरीके से, तो विश्व की सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए यानी कि एक्सेप्ट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा कम्प्लीटली हो गया।
उसके बाद थोड़ा सा नीचे हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है यहाँ तक और पढ़ लेते हैं। संविधान की सत्ता वाला टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, यानी कि चेक योर प्रोग्रेस, ये वाला हम कल से यहाँ से करेंगे कंप्लीट, ठीक है। इसे स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है, कि हम इसे कल से करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। इफ़ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, दे डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे इंजॉय इन मैनी प्रोटेक्शनल डिटेल्स, बट दे ऑल्सो शेयर अ गुड डील, ठीक है, गुड डील। यानी कि देखो क्या बोला गया है बच्चों, अगर हम, ठीक है, इफ़ वन लुक्स यानी कि अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें, अगर हम दुनिया भर के यानी कि अगर मल्टीपल्स, अगर हम नेशंस उठाएं और उनके संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन पे नज़र डालें, देखें, तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी। यानी कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स दिखाई देंगी, ठीक है, और विविध प्रकार की, या विविध यानी कि मल्टीपल्स, क्या चीज़, मल्टीपल्स प्रकार की टाइप्स की प्रक्रियाएं यानी कि प्रोसीजर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है, यानी कि काफ़ी कुछ साझा भी है। साझा यानी कि साझा देखे तो एक तरीके से शेयरिंग, साझा यानी कि एक तरीके से कुछ हमारी क्या है, इक्वालिटीज़, ठीक है, कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं। अधिकतर यानी कि मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे संविधान है कुछ जो हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो मूलभूत अधिकार यानी कि बेसिक हमारे क्या, बेसिक राइट्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं, रक्षा करते हैं, और ऐसी सरकार संभव बनाते हैं, ऐसी गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करते हैं, संभव बनाते हैं जो कि किसी ना किसी रूप से लोकतांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मैंने आपको बता ही रखा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है, जहाँ पे, वेरी गुड, बोलिए, वोट करते हैं और फिर अपना लीडर चुनते हैं। वेरी गुड, जहाँ पे जो पब्लिक है वो अपना, जहाँ पे जो जनता है, जो हमारी पब्लिक है, वो डायरेक्टली क्या करती है, अपने लीडर को खुद चूज़ करती है, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक के हाथ में कंट्रोल होता है, ठीक है, जहाँ पे लोकतंत्र, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है, क्या बोला गया, लोकतांत्रिक वर्ड आया कि कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोकतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र का मीनिंग समझ लेते हैं थोड़ा, क्या बोला गया है, लोकतंत्र एक वर्ड आया आपकी बुक में, बोलिए, लोकतंत्र सरकार, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट होती है, लोकतंत्र सरकार। लोकतंत्र नाम में ही लिखा है, ऐसा तंत्र जो लोगों का हो, यानी कि लोगों द्वारा, लोगों द्वारा एक सिंपल से बेसिक मीनिंग में एक लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। लोकतंत्र सरकार क्या होती है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है, बस, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया, किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ तक कर लिया कि किसी न किसी रूप से लोकतांत्रिक होती है, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ वन लुक्स, ठीक है, इफ़ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, दे डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे इंजॉयड इन मैनी प्रोटेक्शनल डिटेल्स, but they also share a good deals. Most modern constitutions create a form of government that is democratic, ठीक है। If in some respects most claim to protect certain basic rights, but constitutions are different in the way they embody, ठीक है, constitutions of a national identity, ठीक है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, if one looks यानी कि लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पहचान है, नेशंस की अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो उसकी जो अवधारणा, उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो मीनिंग है, वो अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। तो अलग अलग संविधान यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ होंगी। जब संविधान अलग अलग है तो क्या है, हमारी कंट्री, देश भी अलग अलग होंगे। तो अलग अलग कंट्री वाइज संविधान भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग ढंग के होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं, काइंड्स के। ज़्यादातर राष्ट्र
ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर राष्ट्र जो मैक्सिमम जो हमारे नेशंस हैं वो जटिल ऐतिहासिक, जटिल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। क्या वर्ड होता है? कॉम्प्लेक्स, यानी कि डिफ़िकल्ट। ऐतिहासिक यानी कि हिस्ट्रिकल परंपराओं, यानी परंपरा यानी कि ट्रेडिशनल। ठीक है, हमारे रीति रिवाज के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूह को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला? ठीक है, नस्ल पर हुआ है, यानी कि देखिए, मोस्ट नेशन आर एन amalgamations of a complex set of historical traditional. They weave together the diverse group that reside within the nation in different ways. For example, German identity was constitution by being ethnically German. यानी कि देखिए बच्चों देखो क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पहचान जैसे मैंने बताया अलग अलग संविधान होंगे, अलग अलग ढंग से होंगे क्योंकि कंट्रीज अलग अलग है। भाई हर कोई सेम नहीं है ना, हम इंडिया अलग है तो इंडिया की कुछ अलग नीड्स हैं, इंडिया के सिटीजन्स की अलग नीड्स है, तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? अलग है। अब अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का अलग होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है पब्लिक की डिमांड के ऊपर बेसिकली बना होता है, क्या नीड्स हैं, क्या क्या चाहिए पब्लिक को। ठीक है, सिटीजन्स को क्या क्या चाहिए, नहीं बस कुछ भी बना दिया। हमें देख के, हमारी ज़रूरत को देख के हम कोई प्लानिंग करते हैं ना। ठीक है, जैसे हमारा घर है, हम घर में देख के प्लानिंग करते हैं मेरे घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या चीज़ बच्चों को चाहिए, क्या चीज़ पेरेंट्स को चाहिए। ठीक है, मम्मी पापा को क्या चीज़ चाहिए, उस तरीके से हमारी प्लानिंग होती है मंथली। ऐसी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सिटीजन्स की नीड के अकॉर्डिंग हमारा जो नेशन, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है संविधान में अलग अलग ढंग की होती है। ज़्यादातर राष्ट्र जो है वो क्या है? जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलित से बनते हैं, यानी कि हिस्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स के थ्रू हमारे जो क्या है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वह उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूह को कई तरीक़ों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जो जर्मनी का निर्माण हुआ है ना वो जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। किसके आधार पे हुआ है? जर्मन नस्ल के आधार पे हुआ है। ठीक है, संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी है। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीय नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता, यानी कि जो हमारा दूसरा संविधान है इस पहचान को अभिव्यक्ति दिया। दूसरी ओर भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक वर्ड आया ना भारतीय संविधान, यानी कि जो हमारा बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जातीय नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं दी है। हमने यहाँ पे कास्ट को, ठीक है, और किसी भी नस्ल को, नस्ल यानी कि कोई भी कैटेगरी को हमने यहाँ पे क्या नहीं करी? मान्यता नहीं दी है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये कह लो मान्यता नहीं देने की परमिशन नहीं दी है। विभिन्न राष्ट्रों में जो विभिन्न यानी कि मल्टीपल जो अलग अलग हमारे राष्ट्र हैं, नेशंस हैं, में देश की केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं कि सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। बस यही है कि ये क्या बनाता है? हमारे राष्ट्र की पहचान बनाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव एक्सप्रेशन ऑफ द आइडेंटिटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी a certain for citizenship. Different nation embody different conceptions of a what a relationship between the different religions of a nation and the central government should be this relationship constitution by the national identity of a country. ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई डाउट हो तो पूछो। 1 to 1 लाइन हमने रीड करी है, उसका मीनिंग समझा, आगे हम चैप्टर को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देन हम उसके बाद अगर हमारे बीच में क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपके फर्स्ट वाले में स्टार्टिंग के पेजेस पे 8, 7, 6 जो पेज नंबर थे उनमें हमारे क्वेश्चन बन रहे थे कि क्या क्या फंक्शन है। जहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। जहाँ पे कोई वर्ड ऐसा आएगा जो लगता है कि हाँ इसका मीनिंग हमें नहीं पता, हमें जानना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे अभी हमारा लोकतंत्र आया था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो हमें इस तरीके से टर्म्स पता होनी चाहिए। मैं आपको सब बताती चलूँगी और आगे हम इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। 1 to 1 लाइन पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगी एक एक लाइन। ठीक है, ताकि जिससे आप भी समझ सको, घर पे बैठ के आराम से अपना क्या कर सको? पढ़ सको। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।